अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि फ़िक़्ह हनफ़ी यानी कि फ़िक़्ह हनफ़ी मसलक की और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस का मनहज। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अहले सुन्नत अहले हदीस वो अमल करते हैं, लेकिन उसको हनफ़ी मसलक के जो दावेदार जो ठेकेदार बने हुए हैं, बरेलवी, देवबंदी, तबलीगी, वो ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमारे मसलक में ऐसा नहीं है। लेकिन जबकि उनके मसलक की जो हनफ़ी फ़िक़्ह है, उनकी जो फ़िक़्ह की जो अच्छी अच्छी टॉप की जो बुक्स हैं, उनमें वही बातें आती हैं, जैसे हिदाया, दुर्र मुख्तार, शरा विकाया, फतावा आलमगीरी, फतावा शामी, ततरखानिया, इस तरीके की जो हनफी फ़िक़्ह की जो बुक्स हैं, उसको पढ़े बिना कोई आलिम नहीं बन सकता। तो ये लोग क्यों नहीं मानते हैं जो इनकी फ़िक़्ह हनफी में उतरा हुआ है? आइए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वित्र एक रकात भी है, और ये बात आती है हिदाया उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 528 पे, और यही सेम बात आती है शरा विकाया सफ़ा नंबर 125 पे। तो अब बताइए, वित्र एक रकात भी है, ये फ़िक़्ह हनफी से भी साबित है। लेकिन अक्सर बरेलवी देवबंदी कहते हैं नहीं, वित्र हम खाली 3 ही रकात पढ़ेंगे। 3 ही रकात उन्होंने एकदम कर दिए फिक्स। अगर कोई एक रकात अगर वो पढ़ ले तो उसको अपने मसलक से बाहर कर देते हैं। अरे ये कहाँ कहाँ से नई नई बातें लेके आते हो, एक रकात वाला कोई वित्र पढ़ता है? अरे वित्र का माना होता है ताक, ऑड, यानी कि अगर कोई इंसान दो दो करके नमाज पढ़ रहा है और लास्ट में अगर वो एक रकात भी पढ़ ले वित्र, तो वो सारी रकातों को तादाद में कर देगा, ऑड नंबर में। तो वित्र एक रकात भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब फ़िक़्ह हनफी भी कह रही है कि वित्र एक रकात भी है, तो मानना नहीं है। आइए आगे चलते हैं। एक वित्र पर मुसलमानों का इजमा हो चुका है, ये बात आती है हिदाया शरीफ उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 529 पे। बताइए, एक रकात वित्र ये वाकई है और इसको पढ़ भी सकते हैं, इसके ऊपर जो मुसलमान है उनका इजमा हो चुका है। तो आज के बरेलवी देवबंदी इनकार करते हैं इजमा का, इसका मतलब। और इजमा का तो छोड़िए, अपनी फ़िक़्ह हनफी की जो उनकी जो मोतबर किताबें हैं उनका इनकार कर रहे हैं। तौबा तौबा तौबा। तो एक रकात वित्र भी अगर कोई चाहे तो पढ़ सकता है, 3 ही फिक्स करके बैठ जाना हमेशा हमेशा के लिए, ये भी गलत है। आइए, 3 वित्र की जो हदीसें हैं और जो रिवायतें हैं वो ज़ईफ़ है। अल्लाह अकबर। अब देखिए, ये बात आती है शरा विकाया सफ़ा नंबर 124 पे। अब सभी हनफी भाई फिर भी तीन वित्र ही पढ़ते हैं तो 3 वित्र की जो रिवायत है वो ज़ईफ़ है, ये भी फ़िक़्ह हनफी में आता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भाई 3 रकात वित्र पढ़ना ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जायज़ है, 3 रकात पढ़ सकते हैं। लेकिन वित्र को मगरिब से अलग करना है। जिस तरीके से हनफी मसलक में 3 रकात वित्र पढ़ी जाती है, तो वैसी 3 रकात वित्र पढ़ना वो ज़ईफ़ है। और ये बात आती है फ़िक़्ह हनफी की बुक शरा विकाया में उसके सफ़ा नंबर 124 पे। लेकिन जिस तरीके से अहले सुन्नत अहले हदीस आज के वक्त में पढ़ते हैं 3 रकात वित्र, बिल्कुल उसको मगरिब से अलग करके, वैसे वित्र की नमाज 3 रकात अगर पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल जायज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आगे देखते हैं। वित्र 1 3 5 7 रकात है, यानी कि वित्र की जो नमाज है वो 1 रकात भी है, वो 3 रकात भी हो सकती है, वो 5 रकात भी हो सकती है, वो 7 रकात भी हो सकती है। और ये बात कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आती है हनफी मसलक की मोतबर बुक और जिसका नाम है हिदाया, उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 526 और शरा विकाया उस सफ़ा नंबर 123 पर। तो वित्र 1 3 5 7 इतनी रकातें
तो फ़िक़्ह हनफी खुद अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ भैया है। अब मामला आता है वित्र की नमाज में जो कुनूत पढ़ते हैं, दुआए कुनूत, उसका क्या है, आइए देखते हैं। तो इसमें आता है कुनूत में दोनों हाथ उठाकर छाती तक दुआ मांगने की तरह हथेलियां आसमान की तरफ रखें। अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा है, कौल है, और ये आता है दुर्र मुख्तार, उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 310। मगर अफसोस एक भी हनफी इस बात पर अमल नहीं करता। यानी कि जब हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं तो दोनों हाथों को उठाकर हमें छाती तक, जैसे दुआ मांगते वक्त अपनी जो हम अपने हाथों की हथेली को आसमान की तरफ उठाते हैं, जैसे दुआ मांगते हैं, वैसे हमें उस तरीके से उस पोजीशन में हमें दुआए कुनूत पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िक़्ह हनफी से साबित है। और यहाँ हनफी मसलक के लोग क्या करते हैं, बस वो लोग दुआए कुनूत पढ़ने से पहले दोनों हाथ कांधों तक उठा के फिर से छोड़ देते हैं, यानी कि मेरे भैया रफ़ुल दैन करने लगते हैं। ऐसे तो ज़िंदगी भर कहेंगे रफ़ुल दैन मनसूख हो गया, मनसूख हो गया, मनसूख हो गया, लेकिन वित्र की आखिरी मतलब जो रकात होती है उसमें फालतू का एक्स्ट्रा का रफ़ुल दैन करते हैं, जिसका कोई सबूत नहीं है, ना सही हदीस से, ना ज़ईफ़ हदीस से, ना मौजू हदीस से। वित्र की आखिरी रकात में जैसे हनफी लोग तीसरी रकात में वित्र की नमाज में रफ़ुल दैन करते हैं, ये साबित ही नहीं है, बल्कि जो रफ़ुल दैन साबित है वो तो यहाँ आ रहा है कि कुनूत में, यानी कि दुआए कुनूत जब हमें पढ़ना हो तो दोनों हाथों को दुआ मांगने की शक्ल में छाती तक उठा के उसमें दुआए कुनूत पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रफ़ुल दैन है, ना कि कानों तक हाथ उठाने वाला रफ़ुल दैन है। भाई अरबी में दोनों हाथों को उठाने को कहते हैं रफ़ुल दैन। तो हनफी मसलक वाले लोग क्या करते हैं, जब वो नमाज पढ़ते हैं वित्र की, पहली रकात पढ़ते हैं, फिर दूसरी पढ़ते हैं, फिर तीसरी में एक बार आखिर में रफ़ुल दैन करके फिर अपने हाथों को बांध के दुआए कुनूत पढ़ते हैं, उसके बाद जाते हैं रुकू में। ऐसा नहीं करना है, बल्कि कुनूत में हमें दोनों हाथों को उठाकर छाती तक दुआ मांगने की तरह हथेलियों को आसमान की तरफ उठाना है और दुआए कुनूत पढ़ना है। अब बताइए, एक भी हनफी इस बात पे अमल नहीं करता। अल्लाह सुब्हानो व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। तो जो हनफी भाई कहते हैं कि वित्र एक रकात कहाँ से तुम पढ़ रहे हो, ज़बरदस्ती तुम लोग ने दीन में तो शॉर्ट फॉर्म खाली उतार रखा है, तुमको 3 ना पढ़नी पड़े तो खाली एक ही वित्र पढ़ लेते हो, नमाज में चोरी करते हो, तुम लोग का मन नहीं लगता नमाज पढ़ने में, अपने मन से दीन तुम लोग ने बना रखा है। हम लोग तो बचपन से बाप दादा हमारे 3 रकात वित्र पढ़ रहे हैं, अब तुम नए नए आ गए हो बता रहे हो 1 रकात वित्र है। तो भैया हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी जो फ़िक़्ह हनफी की जो बुक्स हैं उनमें भी ये कौल, ये फतवा मौजूद है कि वित्र 1 रकात भी है, और एक वित्र पर जो मुसलमान है उनका इजमा भी हो चुका है। यहाँ तक कि जो 3 रकात जो नमाज पढ़ते हैं वित्र की, हनफी लोग जिस स्टाइल से तरीके से, वो ज़ईफ़ है। और वित्र 1 रकात भी है, 3 रकात भी है, 5 रकात भी है, 7 रकात भी है। ये भी आपकी फ़िक़्ह हनफी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, कबूल कर रही है। और जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं वित्र की, उसमें दुआए कुनूत में दोनों हाथों को छाती तक उठा के दुआ की शक्ल बना के हथेलियों को आसमान की तरफ करके दुआए कुनूत पढ़नी है हमें नमाज में। ये भी आपकी फ़िक़्ह हनफी में आ गया। लेकिन अब ये सारी बातें फ़िक़्ह हनफी में हैं, अब आप कहाँ के हनफी बचे? आप लोग छाती पीट पीट के कहते हो हम तो हनफी हैं, हम तो हनफी हैं, हम तो सुन्नी हनफी बरेलवी हैं, हम तो सुन्नी हनफी देवबंदी हैं, हम तो ये हैं वो हैं। तो भैया फ़िक़्ह हनफी पे तो अमल करो। अल्लाह सुब्हानो व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।